उमर शरीफ की पुकार पर इमरान खान का लब्बैक। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क के लेजेंडरी अदाकार की मदद को पहुंच गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध ने उमर शरीफ की आयादत की। कहा, उमर शरीफ के लिए जो जरूरी हुआ हुकूमत करेगी। बैरून मुल्क इलाज करना पड़ा कराएंगे। बाहर जाने के लिए एयर एम्बुलेंस दरकार हुई तो फराहम की जाएगी। मेडिकल बोर्ड जो फैसला करेगा उस पर अमल होगा। हुकूमत के तश्कील करदा मेडिकल बोर्ड में मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर यावर शामिल। उमर शरीफ की अहलिया ने आज अपील की थी कि एक एक मिनट कीमती है। अगर उन्हें अमरीका मुंतकिल ना किया गया तो ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगी, जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। उमर शरीफ को दिल और गुर्दों की बीमारी है। हॉकी की कमेंट्री हो या मोहम्मद अली की पैरोडी, अजीज मियां कव्वाल का अंदाज़े कव्वाली हो या स्टेज ड्रामा, किसी शो की मेज़बानी हो या समंदर पार कोई अवार्ड फंक्शन, उमर शरीफ अपनी शानदार कॉमेडी से लोगों को हंसाते हंसाते लोटपोट करने का फ़न खूब जानते हैं। उमर शरीफ की तबीयत ख़राब होने पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मद्दाह अफसरदा। बॉलीवुड में भी तशवीश की लहर। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर DGISI की मेज़बानी में इलाकाई ममालिक के इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहों का इजलास। चीन, ईरान, रूस के इंटेलिजेंस चीफ्स की शिरकत। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स ने भी शिरकत की। बिजली के बिल में म्यूनिसिपल टैक्स, विफाक और सिंध में फिर टकराव। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कराची के आवाम से म्यूनिसिपल टैक्स बिजली के बिलों में वसूल करेंगे। विफाकी हुक्काम, नेपरा और के इलेक्ट्रिक से बात हो गई है। विफाकी वजीर असद उमर ने टका सा जवाब दे दिया। कहा, अपना काम खुद करें, विफाकी हुकूमत ऐसा कुछ नहीं करने जा रही। हम्माद अजहर से बात हो गई है। गवर्नर सिंध भी असद उमर के हमनवा बोले कि सिंध हुकूमत का सिर्फ कराची के लिए जबरदस्ती थोपने वाला फैसला है। बिजली का बिल ना दो तो बिजली कट जाती है, पहले ही आवाम पर बिजली का बोझ है। आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। ये मरदमशुमारी भी टेक्नोलॉजी की मदद से होगी। आइंदा माह शुरू होकर 18 माह में मुकम्मल हो जाएगी। विफाकी वजीर असद उमर का ऐलान। कहा कि सिंध हुकूमत ने खुद मरदमशुमारी का सारा डेटा जमा किया, खुद ही इस पर एहतजाज किया। वैक्सीनेशन सेंटर्स में सिंध के वुज़रा की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं। सिंध ने एक डोज तक नहीं खरीदी। विफाक ने कराची को 10 अरब रुपए की वैक्सीन फराहम की है। एहसास प्रोग्राम के तहत 7 अरब रुपए तकसीम किए। कराची के छोटे छोटे काम भी कर रहे हैं, कचरा भी उठा रहे हैं। आइंदा माह से ग्रीन लाइन भी चलेगी। बड़ी बसें आ रही हैं, उनके लिए जो है वो एक बहुत बड़ा बस डिपो बनाया गया है। वो मुकम्मल हो चुका है। इस महीने के आखिर तक यानी अगले 3 हफ्ते के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने 2023 में मरदमशुमारी के ऐलान को अपनी कामयाबी करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, MQM के कहने पर तहरीक इंसाफ ने मरदमशुमारी 2023 में कराने की मंजूरी दी। यकीनी बनाया जाए कि किसी के अमा पर शहरियों की गिनती में तब्दीली नहीं हो। अफसोस है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे बाइख्तियार हैं, लेकिन सिंध हुकूमत शहरियों को पानी देने पर भी तैयार नहीं। कराची के लिए पानी और दीगर मंसूबों में विफाकी हुकूमत के साथ हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में पेशरफ्त। मुल्जिम जाहिर जाफर ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। DNA रिपोर्ट में मकतूला के साथ मुल्जिम की ज्यादती भी साबित हो गई। पुलिस ने तफ्तीश का अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया। चालान के मुताबिक मुल्जिम ने वालिद को वारदात की इतला दी तो बाप ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, बंदे आ रहे हैं जो लाश को ठिकाने लगा देंगे। चालान के मुताबिक वारदात के बाद जब जाहिर जाफर को काबू किया गया तो वो मुकम्मल होशो हवास में था। नूर मुकद्दम ने शादी से इनकार किया, जिस पर मुल्जिम ने उसे जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया। फिर कत्ल के बाद उसका फोन दूसरे कमरे में छुपा दिया। कराची में गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस पुलिस के मुअत्तल एहलकार पर लड़की से मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज। मुतासरा लड़की ने पुलिस को बयान दिया कि मुल्जिम पुलिस एहलकार उसे टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए असलहा देता और मोबाइल में घुमाता था।
नौकरी दिलाने के बहाने गेस्ट हाउस में ज्यादती का निशाना बनाया, उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और मजीद ज्यादती करता रहा। शिकायत थाने लेकर गई तो वहां भी ज्यादती का निशाना बनाया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया की कीमतों में इजाफा। घी की कीमत में 96 रुपए फी किलो, कुकिंग ऑयल की कीमत में 97 रुपए फी लीटर इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स हुक्काम का कहना है कि मुख्तलिफ कंपनी से जिन निर्खों पर अशिया खरीदते हैं उसी कीमत पर फरोख्त करते हैं। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाले मुख्तलिफ ब्रांड्स पर कीमतों का इतलाक नहीं होगा। कस्टर्ड, खीर समेत मुख्तलिफ स्वीट डिश के छोटे डिब्बे 10 रुपए तक महंगे। साबुन, फ्लोर क्लीनर की कीमतें भी बढ़ा दी गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि एक हफ्ते में खाने पीने की 24 अशिया की कीमतों में 23% इजाफा आवाम के साथ जुल्म है। महंगाई की शरह 13% होना हुकूमत की अदम मौजूदगी का सबूत है। मुल्क में बदतरीन गुर्बत में इंतहाई तेजी से इजाफा हो रहा है। 20 किलो आटा 58 रुपए महंगा होने का मतलब है हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। जिस हुकूमत में गरीब का चूल्हा ना जले वो नहीं चल सकती। 3 साल में हुकूमत ने कौम को रिलीफ नहीं सिर्फ तकलीफ दी। कोरोना वैक्सीन के लिए उम्र की कम से कम हद 15 साल मुकर्रर। अब 15 से 18 साल तक की उम्र के अफराद भी वैक्सीन के अहल हैं। NCOC के मुताबिक मैसेज का इंतजार किए बगैर किसी भी दिन दूसरी डोज लगवाई जा सकती है। इतवार का दिन खुसूसी तौर पर दूसरी डोज के लिए मुकर्रर है। पेशावर, एबटाबाद, स्वात और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में स्कूल्स 15 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान। कोरोना वबा की चौथी लहर के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 1.5 माह बाद 6% से नीचे आ गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.5% रही। कोरोना से मजीद 82 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.3%, लाहौर में 11%, रावलपिंडी 10% और फैसलाबाद में 12% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7%, हैदराबाद में 8% और सिंध भर में 5% रही। अफगान मिशन पर अमरीकी सार्जेंट बनकर पाकिस्तान में फ्रॉड करने वाली नाइजेरियन खातून धर ली गई। 2 कारिंदे भी गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गिरोह की सरगना खातून टेलीफोन पर लोगों से राबता करती, उन्हें बताती कि अफगानिस्तान से बड़ा खजाना मिला है जिससे वो लोगों की माली इमदाद कर रहे हैं। माली इमदाद भिजवाने के लिए एडवांस अखराजात के नाम पर लोगों से रकम बटोरी जाती, रकम भी पाकिस्तानी बैंक्स में मंगवाई जाती थी। FIA के मुताबिक ये गिरोह करोड़ों रुपए हथिया चुका है। मुल्ज़िमान को FIA गुजरावाला के साइबर विंग ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। लाहौर में बारिश का दूसरा दिन, लक्ष्मी चौक फिर पानी पानी हो गया। 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, लेकिन बारिश खत्म, पानी खत्म, इंतजामिया मुतहरिक। जिला कचहरी समेत नशेबी इलाकों में पानी मौजूद होने की शिकायत। बारिश के बायस लाहौर के 110 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम रहा। मुख्तलिफ वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पंजाब के दीगर शहरों कसूर, शेखपुरा और चूनिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। कसूर में मकान की छत गिरने से 2 बहनें जाँ बहक। नवाकोट में खातून खंबे से करंट लगने से जाँ बहक। पाकिस्तान की खातून वकील निदा उस्मान ने खवातीन वकीला का बैनुल-अक़वामी अवार्ड जस्टिशिया अवार्ड जीत लिया। वियना में हुए मुकाबले में 17 मुल्कों की 80 खवातीन शरीक थीं। निदा उस्मान का कहना है कि यह अवार्ड खवातीन वकीला को उनकी खिदमात और कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया जाता है। वो इस मुकाबले में जनूबी एशिया से शरीक होने वाली वाहिद खातून थीं। अपना एजाज़ पाकिस्तान के नाम करती हैं। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला की पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी पर तनकीद। कहा, फैसल करीम कुंडी मौलाना फजलुर रहमान पर इल्जामात लगाकर
अपना सियासी कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वो जो कुछ कह रहे हैं इसमें बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की मर्जी शामिल है। गुंडागर्दी की बाजारी जबान इस्तेमाल की इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पावर ऑफ कंटेम्प्ट देता है। अगर कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, किसी कमिश्नर के खिलाफ या किसी मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन के खिलाफ असल मंसूबा है कि इलेक्शन कमीशन से उसके आईनी जिम्मेदारियों को छीन कर वजीर आजम हाउस को दे दिया जाए। ये पाकिस्तान है, आपके वालिद साहब की जागीर नहीं है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वफाकी वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दहशतगर्दी की। कल किराए के तर्जुमानों ने इलेक्शन कमीशन पर हमला किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बाजारी जुबान इस्तेमाल की गई। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का जवाब दे। हुकूमत का असल मंसूबा इलेक्शन कमीशन से आईनी जिम्मेदारियां छीन कर वज़ीर आज़म हाउस को देना है। मरियम औरंगजेब साहबा ने ना जिंदगी में कभी काउंसलर का मेरी तरह इलेक्शन लड़ा है। मैंने तो आगे लड़ना है, उन्होंने आइंदा भी नहीं इंशाल्लाह लड़ना। बातें उनकी सुन लें, जैसे इलेक्शन को सारा वही समझती हैं। वो अपने खुसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब को जवाब। कहा, मरियम औरंगजेब ने कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा। इलेक्शन कमीशन के सामने सबसे पहले नून लीग ने हमला किया। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का पाबंद किया गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मकबूल बाकिर ने सानहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री पर किताब की तकरीब रोनुमाई से खिताब में कहा कि खवातीन वर्कर्स से ज़बरदस्ती ओवर टाइम पर काम लिया जाता है। खवातीन की इजाज़त के बाद भी सिर्फ रात 10 बजे तक काम लिया जा सकता है। घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी सनत की इंतजामिया की है। जस्टिस मकबूल बाकिर ने यह भी कहा कि ओवर टाइम के बाद खवातीन वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट भी फराहम नहीं की जाती। होम बेस्ड खवातीन वर्कर्स को कानून के मुताबिक सहूलियात नहीं दी जाती। कुछ कामों में तो होम बेस्ड वर्कर को मुकर्रर कम अज़ कम तनख्वाह से 60% से भी कम अदायगी होती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि कौमी असम्बली की अक्सरियत जाली है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बिल मंजूर कराने की कोशिश की जा रही है। ऐसे किसी बिल को कोई मंजूर नहीं करेगा। इंतखाबात हुए तो उन्हें कोई नहीं मानेगा, न असम्बली में जाएगा। मुल्क को आतिश फिशां के दहाने पर ना बिठाएं। हुकूमत अपने गिरबान में झांके और 12 सितंबर को अवामी फैसले का इंतजार करे। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात कल होंगे। 41 कंटोनमेंट बोर्ड के 206 वार्ड्स में 1560 उम्मीदवार मैदान में हैं। 660 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा 183 उम्मीदवार, नून लीग के 144 और पीपल्स पार्टी के 113 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। UN मिशन दारफर में खिदमात सर अंजाम देते हुए लांस नाइक आदिल जान शहीद। ISPR के मुताबिक FC बलूचिस्तान के लांस नाइक का ताल्लुक लकी मरवत से था। आलमी अमन मिशन में शामिल अब तक 161 पाकिस्तानी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। मिल्लत का पासबान मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वफात पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, DG रेंजर्स, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की भी मज़ार क़ायद पर हाज़री, खिराज अक़ीदत पेश किया। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी ने मुजवज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया। कहा, मुजवज़ा बिल गैर आइनी है। PMDA का मकसद मीडिया पर वफाकी हुकूमत का कंट्रोल हासिल करना है। प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई भी वफाकी कानून पार्लियामेंट के इख्तियारात से वाला है। मीडिया को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का पाबंद बनाना मीडिया ट्रिब्यूनल का नजरिया लगता है। PMDA को स्टेक होल्डर्स के सामने लाने तक उस पर मुशावरत बेमानी है। पाकिस्तान की तमाम नुमाइंदा मीडिया तंजीमों ने मुजवज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक बार फिर सख्ती से मुस्तरद कर दिया है।
मीडिया तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी इजलास ने PMDA के जरिए तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक मरकजी अथॉरिटी के तहत कंट्रोल करने की रियासती कोशिश को गैर आइनी करार देते हुए कहा कि ये आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय को दबाने की कोशिश है। मुश्तरका एक्शन कमेटी ने मुजव्वज़ा मीडिया अथॉरिटी के खिलाफ 13 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस के सामने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मुजाहरे की मुकम्मल हिमायत की है। जारी बयान में ये भी कहा गया है कि इस धरने में मीडिया की तमाम नुमाइंदा तंजीमों के साथ बार एसोसिएशन, सियासी जमातें, इंसानी हुकूक तंजीमें और दीगर सिविल सोसाइटी इदारे भी शिरकत करेंगे। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया जाए। इस मुतालिक अमरीका समेत मगरबी दुनिया से राबते में हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 9/11 को तालिबान हुकूमत की तकरीब हलबर्दारी का कोई प्रोग्राम नहीं था। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का तफसीली इंटरव्यू आज रात प्रोग्राम जिरगा में 10:05 पर नशर किया जाएगा। 55% पाकिस्तानियों का अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम पर खुशी का इजहार। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम पर 55% अफराद ने खुशी का इजहार किया। 25% शहरियों ने खुश ना होने का कहा। 20% ने कोई राय देने से गुरेज किया। सर्वे में तालिबान हुकूमत के क़याम पर सबसे ज़्यादा खुश खैबर पख्तूनख्वा से 65% अफराद नजर आए। बलूचिस्तान से 55%, पंजाब और सिंध से 54% शहरियों ने तालिबान हुकूमत के क़याम पर खुशी का इजहार किया। सर्वे में मुल्क भर से 2400 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। अफगान तालिबान की अमरीकी जंगी तैयारों में तफरीह, झूला बनाकर झूलने लगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, तालिबान ने अमरीका के जंगी तैयारों के कब्रिस्तान को झूलों और खिलौनों में बदल दिया है। और न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गई। क्रिकेट सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त का आगाज। वनडे मैचेस की टिकटों की कीमत 1000 से 2000 रुपए और T20 मैचेस की टिकटों की कीमत 500 से 3000 रुपए तक मुख्तस। शायकीन को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लाने की हिदायत। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला वनडे मैच रावलपिंडी में 17 सितंबर को खेला जाएगा।